मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। लहरियासराय के सैदनगर अभंडा में देर रात आरा मिल में लगी आग, लाखों का नुकसान, दमकल ने बुझाया आग। दरभंगा एसएसपी के सोमवार को लगे जनता दरबार में करीब 22 लोगों ने समस्या के लिए लगाई गुहार। दरभंगा म्यूजियम बचाओ अभियान को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा के द्वारा एक दिवसीय धरना स्थल लहरियासराय में। दरभंगा के मम्बी थाना क्षेत्र के मनियारी में एक युवक की लाश पेड़ से टंगी मिली। परिवार वालों ने दरभंगा एसएसपी ने अब एसएसबी के जवानों को उतारा वाहन चेकिंग अभियान में। मधेपुर से पटना जा रही एक बोलेरो मोटरसाइकिल सवार को बचाने में सिमरी थाना क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त, 3 व्यक्ति घायल, डीएमसीएच में भर्ती। बहादुरपुर थाना के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी विक्रम सिहाल ने कहा कि आवेदन देने वाला हमेशा सही नहीं होता, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। दरभंगा के माउंट समर कन्वेंट स्कूल में बूस्टर डोज लगाने के लिए उमड़ी भीड़ सरकार के द्वारा। दरभंगा जिला प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बहादुरपुर बीडीओ से मिलकर शिक्षकों के तबादले पर जताया आक्रोश। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के अभंडा में अचानक देर रात एक आरा मिल में आग लग गया। कहा जाता है कि आग लगते ही आसपास के लोग तुरंत दमकल को फोन किए, लेकिन सुबह होते होते लाखों का नुकसान हो चुका था। पहले जो दमकल आई उससे आग पर काबू नहीं पाई जा सकी। बाद में फिर सुबह में बड़ा दमकल बुलाया गया। देखिए आग जल रहा है, एक दमकल आया हुआ है, पुलिस गाड़ी भी आई हुई है, पुलिस गाड़ी भी आई हुई है। उसी समय में गोली आग बहुत था गया। हाँ, बहुत तेज। बड़ा दमकल, छोटा दमकल काबू नहीं लिया तो बड़ा दमकल को मंगाया। कितने दरभंगा एसएसपी का जनता दरबार अब शुक्रवार को और सोमवार को लगाया जाता है, जहां सोमवार को 22 से ज़्यादा लोग विभिन्न थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के द्वारा उनकी समस्या का निदान नहीं निकलने पर एसएसपी से गुहार लगाई। एसएसपी ने सभी का एक एक समस्या देखने के बाद संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक हिदायत दिया कि इनकी समस्याओं का निदान किया जाए। गौरतलब है कि दरभंगा एसएसपी के पास आने के बाद लोगों को राहत भी मिली है। थाना का मामला जो है कि ये है कि हमारे पास में कोई हाल औलाद है और आवेदन देने के लिए केस मेरा नहीं लिया था। वो जो है कि हमसे जो है वो दबंग आदमी है, पैसा वाला है, हम हैं गरीब, मेरे पास में जो है कि औलाद नहीं है। आपसे क्या लहरियासराय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार दरभंगा और मिथिलांचल से जुड़े हुए गंभीर मुद्दों के लिए आवाज़ उठाता रहा है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज गंभीर मुद्दे म्यूजियम को दरभंगा से पटना ले जाने के मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए राज्य और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आज लहरियासराय धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना देते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेताओं ने कहा कि सरकार इसे तुरंत वापस ले, वरना मिथिला स्टूडेंट यूनियन कड़ाई से विरोध करेगी और प्रदर्शन करेगी। देखिए, मिथिला के साथ जो दुर्व्यवहार करने का जो कुचक्र पटना में बैठे लोग रच रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगातार आजादी के बाद से ही हमारे खिलाफ साजिश रची जाती है। पटना और दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों के द्वारा कभी हमारा चीनी मिल छीन लिया जाता है, कभी जूट मिल छीन लिया जाता है, कभी बाढ़ से हम लोगों को ग्रस्त कर दिया जाता है, कभी सुखाड़ से हम लोग तबाह हो जाते हैं। और आज जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो यहाँ का जो मिथिला की जो राजधानी दरभंगा में जो हमारा संग्रहालय है, उसके सारे सामान को यहाँ से पटना रेफर करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हुए। एसएसपी ने दरभंगा में बढ़ रहे अपराध, शराब कारोबारी एवं हथियारों
को लेकर के अब एसएसबी के जवानों को भी सड़क पर उतारा है। आज एसएसबी के जवान ने लोहिया चौक पर आज सभी वाहनों की जांच की। उनको देखते ही अपराधियों एवं उपद्रवियों में भगदड़ मच गई। एसएसबी के जवान दरभंगा पुलिस के साथ मिलकर लोहिया चौक पर घंटों अभियान चलाया, जिसमें करीब 10 से ज्यादा गाड़ियों से जुर्माना वसूले गए। ये लोहिया चौक है, आज चौराहा बोलते हैं लोग। जो बिना हेमलेट का है या ट्रिपल राइडिंग जिनका है उन पर फाइन किया जा रहा है। इसके अलावा और सब चेक कर रहे हैं हम लोग, ताकि कोई शराब उराब न पीले हो या शराब उराब लेकर के नहीं जा रहा हो। पेड़ से टंगी मिली, परिवार वालों ने डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया। मनियारी गांव के एक युवक की लाश उस बौकू सानी की मृत्यु 20 वर्ष पहले हो चुकी है। वह कभी कभार 10-20 मिनट के लिए अपने गांव मनियार आता था, लेकिन अचानक लाश मिलने के बाद पूरे गांव में इस बात की चर्चा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अपना भाई के फ़ोन किया, हम लोग के घर उसी जमा मनियारी फ़ोन किया। वैसे से घटना घट गया है, बौकू सानी के लड़का विनोद सानी मार के गाछ पर टांग दिया। कितने क्या नाम है उनका जो फोन किया था? मिथिलेश यादव। मिथिलेश यादव फोन किया था। अच्छा, ये जो मर गया है इसका क्या नाम था? विनोद सानी। विनोद सानी। पिता का नाम? स्वर्गीय बौकू सानी। महतो सानी। बौकू सानी। बौकू सानी। घर कहाँ था? घर मनियारी। मनियारी घर था। और सासुर कहाँ था? सासुर मुस्तफापुर। मुस्तफापुर में ससुराल। कितना साल पहले शादी हुआ था? शादी सर लगभग 10 साल। 3 व्यक्ति घायल, डीएमसीएच में भर्ती। मधेपुर से पटना जा रहे एक बेलेरो जब सिमरी थाना क्षेत्र के आसपास पहुंची, उसी समय एनएच पर अचानक मोटरसाइकिल सवार सामने आ गए, जिसे बचाने के लिए जैसे ही उसने गाड़ी को टर्न किया, गाड़ी नाले में गिर पड़ी, जिससे बैठे 3 सवार घायल हो गए। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। प्रखंड क्षेत्र में कई मध्य विद्यालय के शिक्षकों के तबादले वीडियो के द्वारा किए जाने के बाद आक्रोशित शिक्षकों ने जिला प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शंभू यादव के नेतृत्व में वीडियो से मिलकर शिकायत दर्ज की और कहा कि जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव उचित नहीं। वीडियो साहब से कि इस पर पुनर्विचार कीजिए और जो सरकार का जो नियमावली है उसका अक्षर सा पालन कीजिए, क्योंकि हम भी अगर टीचर हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के नियम के अनुसार ही कोई भी अगर सरकार का काम है या कोई भी कर्मी है तो विभाग का नियम है उसके अनुसार चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम के प्रतिकूल ऐसा आदेश निर्गत किया गया है, जिस कारण से बहादुरपुर के जो तमाम हमारे शिक्षक साथी हैं काफ़ी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। हम लोगों ने जिला के नेता के नाते सब लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि आप स्थिर रहिए, आपका मांग जायज़ है। हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से बात करके आपके जो मांग है उनको रखेंगे और इसका निराकरण। दरभंगा के माउंट समर कन्वेंट स्कूल में आज पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर डोज की व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था कई स्कूलों में की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले सकें। माउंट समर कन्वेंट स्कूल के निदेशक राघवेंद्र कुमार ने कहा कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था आगे भी होनी चाहिए। अभी तक हमने डबल डोज, सिंगल डोज, बूस्टर डोज सबके लिए पेरेंट्स से लेकर के बच्चों तक जो हमारे 12 साल से उम्र के से अधिक के बच्चे हैं सभी को लगभग हमने दिलवा दिया है। और यहाँ अभी तक मेरे पास 150 बच्चे का हो चुका है। और फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये महाअभियान ये चला जो है तो इससे लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। हमेशा सही नहीं होता, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। दरभंगा में आईपीएस में प्रशिक्षु अधिकारी जो बहादुरपुर थाना के थाना प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि जो पहले बार आवेदन देने के लिए आता है वो हमेशा सही नहीं होता, बल्कि दूसरा पक्ष लेट से ही आवेदन देता है, लेकिन उसका भी कथन सही हो सकता है। ऐसे में सभी को सही तरीके से जांच करने के बाद ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, वरना किसी के साथ अन्याय हो सकता है। जब भी कोई आवेदन देने आता है तो वो किसी के विरुद्ध दिया जाता है कि वो मुझे परेशान कर रहा है या उसकी वजह से मुझे हानि हुई या उसकी वजह से मुझे प्रताड़ना हुई है। तो हमेशा उस आवेदन को देख के सहानुभूति होनी चाहिए
परंतु अंदर ही अंदर एक पक्षपात की जो चीज़ होती है वो नहीं आनी चाहिए कि हाँ भाई ये आवेदन पहले लेके आया तो यही विक्टिम होगा। कई बार हो सकता है कि वही अक्यूज़ड होता है और विक्टिम कोई और होता है, तो उसकी पूरी जांच करवाने के बाद ही वो क्लियर होता है कि ये विक्टिम कौन है। तो जो निष्पक्ष जांच होती है वो इसका समाधान है। दूसरा ये है कि जो ह्यूमन नेचर है और जो यहाँ का जो कल्चर है तो उसमें हमेशा थोड़ा ऐसे रहता है कि अगर स्थानीय है तो उसके लिए आपका मन ज़्यादा करता है कि हाँ ये हमारे गांव का, हमारे शहर का है, तो उसका आप पहले आवेदन सुन लेते हैं या पहले कई बार सुन लेते हैं।